हम लोगों की बात को, निवेदन को स्वीकार किया और वे हमारे बीच में उपस्थित हैं। निश्चित ही यहाँ जो 3 पुस्तकें, बल्कि 4 ही कहें, वो 4 ही किताबें कविता पर केंद्रित हैं या कविता के आसपास हैं। तो हमारी चिंता में शामिल है, समय तो शामिल है ही, इस समय में हमारी कविता भी शामिल है। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय बजरंग जी आएँ और अपनी बात करें अपने ढंग से। मणि भाई और आपके 2 जो उत्सव मूर्ति हैं, अर्चना जी और किशोर मिश्रा साहब, सुरेश रघुवंशी जी जिनका आज जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। पलाश जी जो असल में अध्यक्ष पद के वही हकदार हैं, मुझे जैसे कह दिया है, जिसने कहा है मणि भाई ने। आप सभी लोग चारों पुस्तकों के रचनाकार। असल में आज नवरात्र शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए जो रचनाकारों में महिलाएं ज़्यादा हैं, उसका उत्तर यही बुद्धि रूपेण संस्था। तो ये है कि हमारे पुराने आचार्यों ने जिस तरह से साहित्य को व्याख्यायित किया है, मैं 1000 साल 800-900 साल पहले की तरफ जाता हूँ, तो सबसे बड़ा नाम जो है, जो अभी तक सबसे बड़ा नाम है, किसी की किताब 2 साल रुक जाए, 4 साल रुक जाए, पढ़ी जाए तो मालूम होता है जी वो कालजयी हो गया है। लेकिन जो 1000 साल से किताब रुकी हुई है, मेरे प्रिय काव्यशास्त्री मोहम्मद हैं, तो मोहम्मद ने कहा है कि पूरा साहित्य वो स्त्रियों की वाणी है। पूरा साहित्य उन्होंने कांता संहित कहा है। 3 तरह के उपदेश होते हैं, प्रभु संहित, सुहित संहित और कांता संहित। जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, जिसको त्रयी कहते थे पहले, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद, ये सब क्या कहते हैं, प्रभु संहित है। जो ये कहेंगे वो करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। मालिक कुछ कहे तो आपको करना है। दूसरा है सुहृद संहित। जो सुहृद है, जो मित्र है, वो आपसे कुछ कहता है तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ तो पुराणों का पूरा जखीरा है। 18 तो व्यास जी ने ही लिखे, लेकिन 100 के आसपास पुराण है, और जो भी इस तरह का साहित्य है, जिसकी बात आप मान सकते नहीं मान सकते। और तीसरा है कांता संहित। तो साहित्य जो है वो कांता संहित है, जिसके लिए उन्होंने कहा, अगर आप में वो, हालांकि जो इस तरह की बात कहते हुए कई बार लगता है कि बड़ा पैट्रोनाइजिंग रवैया, लेकिन वो मैं उसकी तरफ सचेत, रवैया पैट्रोनाइजिंग नहीं है। जैसे कई बार लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं, दलित खूब लिखें, अच्छा लिखें, वो रवैया पैट्रोनाइजिंग होता है, उससे बचना चाहिए। संरक्षण वाला जो रवैया है कि जी मैं शास्त्रा बोल रहा है, आप अच्छा लिखिए, ये सभी लोग लिखते हैं, सबके लेखन में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। लेकिन जब अपने से 1000 साल 2000 साल पुराना साहित्य है, उसका मंथन किया है मोहम्मद ने, तब वो कहते हैं कि अगर कांता भाव नहीं है तो आप साहित्य नहीं कर सकते। साहित्य के नाम पर कुछ और करते रहेंगे तो साहित्य नहीं करते। वाल्मीकि में वो कांता भाव है, मतलब क्रौंची का रोना वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। जहां से कविता की उत्पत्ति होती है, पहली कविता है भारत की, कुछ लोग कहते हैं दुनिया की पहली कविता है, मानसा प्रतिष्ठान तुंगमा शाश्वती समा। ये जो पहली कविता है, वो एक क्रौंची के रुदन का ट्रांसलेशन। वो रो रही है, और उसका रोना, उसका जो सहृदय है, माने कि उस क्रौंची के जैसा हृदय वाला कवि, उससे पहले उसको भी नहीं पता है, अचानक वो चीज
उसके मतलब उसको बदल देती है, उस महर्षि को, और वो कवि बन जाता है। कविता बनता है जो अनसुना है, जो बाकी लोग नहीं सुन सकते, वो सुन सकता है। और सुनना भी जो अन्याय पर चीत्कार होती है, कविता तो वहीं से पैदा होती है। अगर आप अन्याय से कहें कि विचलित नहीं होते तो और कुछ भी कर सकते हैं, कविता नहीं कर सकते। क्या पहली शर्त यही है, अन्याय से आपको विचलित होना पड़ेगा। और इसलिए कविता की शुरुआत ही ना से हुई, ना कहने से, अन्याय को ना, मां निषाद, तो मां जो शब्द है ना के लिए आता है। कविता अगर कोई ना नहीं कर सकता तो फिर वो कविता नहीं, उसको नहीं करनी। ना किसके लिए? ना उस अन्याय करने वाले के, अन्याय के प्रति। अगर कोई स्ट्रक्चर में ही अन्याय है तो उस स्ट्रक्चर को ना कहना होता है, उस पूरे संरचना को ना कहना होता है, उस व्यक्ति को ना कहना होता है, उस कृत्य को ना कहना होता है। इसीलिए जब वो अपना मंगलाचरण कर रहे हैं मोहम्मद का प्रकाश का, तब वो ना से ही शुरू करते हैं। नियतिकृत नियम रहिता, ये उनके जो मंगलाचरण का पहला शब्द है। नियत के जो नियम हैं वो अगर कभी ना माने तभी कविता कर सकता है। नियत तीन तरह की होती मोटे तौर पर। ऐसे तो ये शब्द कश्मीरी शैवागम का है और वो वहीं के थे, और बहुत समृद्ध चिंतन है कश्मीरी शैवागम का। मुझे लगता है मैं उसमें जाऊंगा तो फिर वो बहुत उबाऊ भी हो जाएगा, मैं बहुत वहां से कविता की तरफ ही रहूंगा। तो नियत मान लीजिए, एक तो नियति जिसको हम कुदरत कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। दूसरी जो ईश्वर है, धर्म है, वो भी नियति है। स्वर्ग नरक का पूरा चक्कर ही नियति है। और तीसरी जो हमारी राजसत्ता है, जो हमारी अर्थ सत्ता है, ये जो नियति, ये भी नियत तय करती है कि आपके घर में दाना नहीं है लेकिन आपसे टैक्स लिया जा रहा है। आप 5,000 रुपए मेंटेन नहीं कर सकते अपने अकाउंट में, लेकिन आपके पास पैसे कम क्यों है आपके खाते में, तो आपसे वसूल लिया जाएगा। तो गरीबी का मामला होता है ना, 5,000 आप मेंटेन नहीं कर सकते बैंक में, तो भी आपसे लिया जा रहा है। आपके तो मतलब घर से बैंक में ही, SBI में ही, इस बीच में जिस तरह से बैंक मतलब समेटे गए हैं, मतलब खत्म किए गए हैं, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस देश में जो एक मोबिलिटी आई थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान है बैंकों का। तो एक नियत ये भी है। अब कवि का काम क्या है? कवि का काम यह है कि इस नियति को जो उस पर थोप दी गई चीज स्थिति है, उसको नकार दे, उसको मानने से मना कर दे। ये नकार वाला भाव जो है, स्ट्रक्चर में अगर अन्याय कुछ है, किसी के फैसले में कोई अन्याय है, उसको पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। तो उन्होंने कह दिया मां निषाद प्रतिष्ठान, लेकिन फिर सोचा कि ये कुछ तो नई बात है, तो यही कविता है। लेकिन ऐसे कविता थोड़ा है, अन्याय के खिलाफ बहुत से लोग बोलते, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मैं कविता नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर आगे वाल्मीकि हैं, उन्होंने जोड़ दिया कि जो कहा जाए, पाद बद्धो अक्षर समा तंत्री लय समन्विता, वो यूं ही नहीं करना चाहिए, वो आपका छंदबद्ध होना चाहिए। अनुशासन उसकी कविता की शर्तों पर कहा जाना चाहिए, तभी वो कविता। बल्कि सिर्फ अन्याय के खिलाफ बोलना वो उससे कविता, वो तो पूर्व शर्त है, वो तो प्राथमिक शर्त है। लेकिन जब बोला जाए तो उसमें लय हो, उसमें कहें कि एक सिस्टम हो, वो चीज छांदस होनी चाहिए। छांदस का मतलब सिर्फ उससे मत लगाइए कि तुकाम के तरफ नहीं, मतलब संस्कृत का पूरा जो काव्यशास्त्र है वो इस तरह से तुकांत को कविता नहीं मानता। वो उसमें तो चरक संहिता भी लिखी गई है, और वेद के सारे ग्रंथ है, धनुर्वेद के सारे ग्रंथ है, वो सब छंदबद्ध है, उससे थोड़ी कविता होती है। कविता उससे नहीं होती, उसके लिए तो अलग तरह की चीज है, जो जिसकी तरफ मतलब हम अपने आदिकवि की तरफ देखते रहे तो बहुत से चीजों पे उत्तर मिल जाता है। लेकिन जिसकी तरफ जिस कांता भाव की तरफ मैंने कहा कि उसको समझना जरूरी है। अब मेघदूत बड़ी कविता है, जब ये तो गीत पढ़े गए और बहुत बढ़िया गीत पढ़ा भाऊराव महंत ने,
देवता पाषाण के। असल में जब बहस छिड़ी कि कविता का प्राण कहाँ है, तो एक उत्तर आया कि कविता का प्राण वक्रोक्ति में है। सीधे आप बोलेंगे तो उसमें कविता नहीं होगी। तो ये वक्रोक्ति का कहें कि उदाहरण है। देवता पाषाण के उसमें भी अगर कहें तो काक वक्रोक्ति का है, यानी कि बोलने में जो है वो अर्थ बदल जाए, वो नया अर्थ उद्घाटित हो जाए। जैसे एक स्त्री ही बोलती है मानस की, सीता, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तक मौका भोगू। ये वक्रोक्ति का उदाहरण है, वक्रोक्ति का। बोलने से उसका अर्थ खुलेगा। आप सपाट पढ़ दीजिएगा तो ये इसका सपाट अर्थ आ जाएगा, नहीं तो ये कि भाई मैं तो राजस्थान में पैदा हुई और तुम तो पैदा हुए जंगल में, तुम्हारे लिए तो जंगल सही है, मेरे लिए तो यहीं पर बैठ करके रास्ता में जीना सही है। इसमें जो व्यंग्य है ये व्यंग्य पढ़ने में आएगा, अगर आपको पढ़ना आता है, अगर कहाँ कैसे देना है कहाँ नहीं देना है, ये एक चीज हुई। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग इन्होंने कभी प्रेम नहीं किया, प्रेम में पड़े नहीं, तो उनको लगता है कि ये 5-5 घंटे क्या बात करते रहते बैठे हुए दोनों, वो नहीं, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ता। कौन सी ऐसी बात है? ये जो कांता संहित उपदेश है यही है। मेघदूत में उत्तर में पूर्व में मिलाकर के कितने छंद हैं, मल्ला क्रांता में लिखा गया है ना कि आपको धीरे धीरे ही पढ़ना है, धीरे धीरे ही वो शुरू आप पर चढ़ेगा, उनशा आप पर चढ़ेगा। यूं ही पढ़ देने पर तो 2 घंटे में पूरी किताब खत्म कर, कुछ आएगा पल्ले तो पड़ेगा नहीं। लेकिन उसमें संदेश कितना है, उस संदेश काफी है। उसमें 116 छंद हैं और संदेश जो है 8 और 9 में ही है। पूरे उस संदेश काव्य में, पूरी किताब जो है वो संदेश काव्य है। संदेश कितने में है? 8, 9, 10 भी नहीं पूरे होते। तो कविता में संदेश इतना ही होना चाहिए, अनुपात इतना ही होना चाहिए। 116 में 8 और 9 रहे बस। जैसे ही पूरा संदेश लिख दीजिए तो वो विचार है, वो कविता नहीं है, वो उसको कविता नहीं कहते, वो विचार है। विचार को जैसे बहुत से लोग भाई पुराणकार भी तो उसी तरह से उनके पास अपना विचार है, वो पुराण को उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं अनुष्टुप में, वो कविता थोड़ा है, विचार की कविता नहीं बनती। इसलिए इसको समझिए कि वो ये किताब अगर टिकी हुई है, कालिदास तो 3rd सेंचुरी के हैं और अभी तक किताब चल रही है, अभी तक उतना ही कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात्मकता। कांता यहाँ पर भी आया है, जो जिस विरह में दबा हुआ है वो यक्ष, वो कांता का विरह है। अगर भार्या का विरह होता, हो सकता है कि अगले महीने भूल गया होता, भार्या का विरह नहीं, वो कांता का विरह, इसलिए इतना गुरुणा, इसलिए इतना भारी है। तो वो जो कांता की बात है कि आप जब निकालने जाएंगे उसका मैसेज तो बड़ी मुश्किल होगी, नहीं निकाल पाएंगे। तुलसीदास ने भी इस बात को मटे कप किया उठाया और वही कहा कि मैंने अगर आप में धैर्य नहीं है तो बहुत सारे जिनका साहित्य संस्कार नहीं है उनको लगता है कि तुलसीदास ने तो बहुत गलती कर दी, तो इतनी सारी बातें लिख दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि देखिए हमारे यहाँ 3 तरह की धाराएं हैं। उनका सबसे लोकप्रिय महाकाव्य मानस है, उसी से हम बात अपनी करें। और इसको भी देखें कि पिछले 500 सालों में वो किताब इतनी कहें कि घर घर में क्यों पहुंची हुई है, इतनी लोकप्रिय क्यों है, कुछ तो वजह होगी ना। तो देखें, उन्होंने कहा कि ये जो मानस है तो सरोवर के रूप में है, तो 7 सीढ़ियां हैं, उसके बाद में उतरेंगे तब पानी मिलेगा। पानी नहीं है उसमें, उस मानस में वो सीढ़ी बना करके दे दी है, उतरना आपको है, जाना आपको है। वो वहां जैसे सत्यनारायण की कथा में कथा नहीं है, महात्म है। 5 अध्याय जो है वो उस कथा के महात्म के हैं, कथा कहीं नहीं है उसमें। अगर आप ये समझे कि कथा है, जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं उसमें कथा नहीं, भाई इसके पढ़ने से ये, इसके पढ़ने से ये, लेकिन कथा कहाँ है? तो कथा तो आपको खोजनी है, मानस में कथा कहाँ है वो आपको खोजनी है। बता दिया है कि पहली सीढ़ी है, पहला सोपान, दूसरा सोपान, तीसरा सोपान, फिर उसके बाद सरोवर है। तो अगर आप में वो क्षमता है वहां पर नहाने की, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। लेकिन जो बात वो कहते हैं, वो कहते हैं कि जो सबसे
विजिबल धारा है वो गंगा की है और वो भक्ति की धारा है। मानस में बहुत से लोग इसीलिए जुड़ते हैं कि उसमें उसको पढ़ लेंगे तो उनका परलोक सुधर जाएगा। होता है नहीं कि मदारी को बुलाना है जनता को ना, वो कुछ डमरू बजाता है तो शंख बजाता है तो ये करता है तो वो करता है, जनता उसकी तरफ आएगी तभी तो उसको देखेगी। ऐसे ही भक्ति भाव अगर कोई समाज का वो कहें कि डोमिनेंट आइडिया है भक्ति भाव, तो भक्ति भाव तो लाना पड़ेगा। लोग क्यों पढ़ेंगे? लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ऐसे लोग आप उसकी तरफ जाएंगे नहीं। तो ये कुछ ऐसा कह दीजिए कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपका ये काम बन जाएगा। तो वो धारा जो है भक्ति की धारा है। दूसरी धारा वो बताते हैं कि जो ये कीजिए ना कीजिए, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, शूद्र ऐसे होते हैं, इनको ये करना चाहिए, उनको वो नहीं करना चाहिए। माने ये जो धारा है, व्यवस्था वाली धारा, यही जो है यमुना है। जो तभी यमुना जिस तरह से थी, आज भी यमुना जिस तरह से है। देखिए कालिंदी अधिकारी तो जो अवगुण आठ सदाओ रहे, या ये जो कहते हैं कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, ये जो बात है बहुत से लोग इसलिए भी कि देखिए भाई जो समाज का वर्चस्वशाली तबका है उसको भी तो आपके पास उसको भी पहुंचना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें रखी गई हैं। इसके बोलने वाले भी लोग हैं कि ढोल मारसूद प्रश्नारी, ये भी लोग बोलते हैं उसमें। ये दूसरी धारा है। ये धारा कौन सी है? ये कालिंदी वाली यमुना वाली धारा है। तीसरी धारा तो तुलसीदास की है, वो उसमें नहीं है। वो तो कहते हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, मैंने अपना जो विचार है उसके प्रचार के लिए लिखा है, लेकिन वो सरस्वती है। सरस्वती आपको दिखती है क्या? मान लीजिए जो लोग प्रयाग गए होंगे नहाने वहाने के लिए, गंगा यमुना तो दिखती है, वो सरस्वती दिखती नहीं है। तुलसीदास के विचार आपको दिखेंगे नहीं, आपको फिर अवगाहन करना होगा, आपको उसमें जाना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही अश्वघोष ने। अश्वघोष जो है वो वाल्मीकि के बाद के हैं, लेकिन कालिदास वगैरह से सबसे पहले भामा कह रहा हूँ, जो पहले नाटककार भवभूत कीजिए भास से पहले के, वो कहते हैं कि ये समाज जो है वो ऊंच नीच में बटा हुआ है। ये ऊंच नीच अप्राकृतिक व्यवस्था है, इसलिए अप्राकृतिक व्यवस्था अगर है तो ये असल में रोगग्रस्त है। और रोगग्रस्त अगर समाज है तो उसके दवाई देनी पड़ेगी, और रोग अगर गहरा है तो दवाई उतनी ही कड़वी होगी। तो महाकाव्य लिखे सौंदर्यानंद और बुद्ध चरित्र, तो उन्होंने कहा सौंदर्यानंद के आखिरी में वो बात अपनी खोल दी। हर कभी अपना शास्त्र जो है समझा देता है। जैसे जितने भी, जैसे कालिदास भी अपना समझा देते हैं कि भाई हमको ऐसे पढ़ो। उन्हें कोई भी बड़ा कवि अपना पोएटिक साथ लेकर के आता है, अपना एस्थेटिक साथ लेकर के आता है। उसका जो सौंदर्य शास्त्र है, उसका जो काव्य शास्त्र है, उसी की रचना में निहित होता है। तो ये कहा उसमें अश्वघोष ने कि जो मेरे यहाँ श्रृंगार भाव की अधिकता है, तो मैं श्रृंगार के लिए थोड़ा लिख रहा हूं। श्रृंगार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि लोग आए, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि जिसके लिए दवा बहुत कड़वी है, कड़वी दवा कोई खाएगा नहीं। तो उसके लिए आपके नाम का उन्होंने इस्तेमाल किया। उसमें श्लोक पूरा है, लेकिन मैं उसके अंतिम लाइन पढ़ूंगा यहाँ पर। पातुम तिक्त विभौषधम मधुयुतम हृदयम कथम स्यादित, कि ये वो औषधि जो है, उस औषधि जो कि तिक्त है, तीखी है, कड़वी है, इसलिए वो निगलने लायक बन जाए, उसके ऊपर मैंने मधु लगा दिया है। ये जो कांता सम्मित है बात, तो न्याय की कही जाएगी, न्याय की बात सीधे बोलेंगे तो कड़वी लगेगी, ठीक है। इसलिए वो कहा उन्होंने
गंग जो है वो तो उनके अकबर के दरबार में थे, गंग कवि नवरत्नों में थे, और वो एक बार भूल गए कि जी भी कांता सम्मित बोलना चाहिए, बचे रहेंगे, और सीधे बोल दिया। गंग का एक छंद है, न्याव न्याव करे कछु न्याव की न बूझे बात, बिगड़ सुन्याव सो बढ़िए मार खाएंगे। ये गंग की का कथन है कि न्याय ना, मैं न्यायी राजा हूँ, मैं बहुत इंसाफ पसंद हूँ, मैं न्याय करता हूँ। लगातार तुम न्याय का प्रचार कर रहे हो, अकबर से कह रहे हैं, लेकिन न्याय क्या है यही नहीं जानते, और न्याय नहीं जानते, न्याय से अलग हटोगे तो बड़ी पिटाई होगी तुम्हारी राजा से। तो वही हुआ कि हाथी के नीचे कुचलवा दिया गया गंग को। तो ये भाई जल में रहकर मगर से बैर तो कर नहीं सकते। तो ऐसी व्यवस्था में कांता सम्मित वाणी ही बोलनी चाहिए। बात कह भी दीजिए, लोगों तक बात पहुंच भी जाए, लोग ले लें तो उसका असर भी हो, लेकिन आप कम से कम बचे रहें, नहीं तो बचना मुश्किल होता है। 2 ही लाइन लिखी, तुलसीदास ने लिखा है, जो अपने अवगुण सब कहूं, 12 कथा पार मेरा। पिटाई हो गई, इसलिए कहा कथा नहीं लिखूंगा। क्या कहा कि मैं पहले राम भक्त हुआ करता था। तुलसीदास ने लिखा, मैं पहले राम भक्त हुआ करता था। राम भक्त होने का मतलब क्या था कि मैं अव्वल दर्जे का धूर्त, मैं अव्वल दर्जे का कपटी, मैं अव्वल दर्जे का लुटेरा था। वो उन्होंने कहा कि पंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिनमह प्रथम लेख गति मोरी। पहले मैं अगली लाइन में हुआ करता राम भक्तों के, तिनमह प्रथम लेख गति मोरी, हीन धनध्वज धंधक धोरी। तो तुलसीदास को मैं जो कह रहा हूं यही है कि सीधे कोई मैं उसमें आगे था। राम भक्तों की ये पहचान है, जो बहुत ही बेशर्त होते हैं, धर्मध्वजी हो, धर्म का झंडा उठाएंगे, लेकिन भक्ति करेंगे पोर्नोग्राफी की, धन संपत्ति की और हिंसा की। ये 3 चीजें बताई, ये 3 के भक्त होते हैं। लेकिन उसके बाद चुप था कि जो मैं अपनी बात लिखूंगा तो कथा बड़ी हो जाएगी, कहूंगा नहीं। संकेत है कि भाई जो इस विचार के प्रचार के लिए मैं किताब लिख रहा हूं, तो इस तरह से आप जा सकते हैं। मेरे पिताजी तो बड़े मानस प्रेमी थे, हम तो अयोध्या वाले हैं, तो वहां तो घर घर का पाठ होता है। आपको देखें, मैंने उनसे ऐसे एक बार पूछ लिया कि तिन्है सुहाय न अवध बधावा, कि उनको अयोध्या के लोग प्रसन्न रहें अच्छा नहीं लगता। ये तिन्है कौन है, किसके लिए कहा होगा उन्होंने? तो बेचारे हंस गए, किसमें फंस गए, उनको अड़चन हो गई कि क्या उत्तर दें। ये रावण थोड़ो है जो अयोध्या वालों को प्रसन्न नहीं देखना चाहता। रावण नहीं है, जो लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं, वो देवता लोग हैं जो अयोध्या के जनता के देश के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि अयोध्यावासी सुख से रहें। जो खलनायक है पूरे मानस में वो रावण नहीं है। रावण तो एक वो कथा का निर्वाह करने के लिए है, क्योंकि पारंपरिक कथा अगर नहीं रहेगी तो कोई पढ़ेगा नहीं। लेकिन वो दूसरी चीज है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ संकेत मैं दे रहा हूँ, आपको खुद ही वो देखना पड़ेगा। जब वो कह रहे हैं सरस्वती की तरह मेरे विचार इसमें हैं, तो ये जो चाहे वाल्मीकि हो, चाहे कालिदास हो, चाहे भवभूति हो, चाहे हमारे कहें कि तुलसीदास और बाद वाले जितने भी कवियों को आप ले लीजिए, इन सबके यहाँ आप पाएंगे कि मैसेज जो है, संदेश प्रकट नहीं है, वो कांता सम्मित के फॉर्म में आता है, जिसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। अपने आप अगर आप में संवेदनशीलता है तो अपने आप वो चीज आप साथ कर लेंगे। साहित्य जो है वो हित की बात करता है, सीधे नहीं करता है, उसका अपना तरीका है। वो आप पर वो उसका नशा तारी होता है, हावी होता है। जब आप उसमें डूबते हैं, बाहर घूमते करके चले आएंगे और कहेंगे कि भाई साहित्य से क्या होता, कुछ नहीं होता, उसमें तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं जिसका असर पड़े। तो वो चीज होती है, उसमें आपको फिर उसके लिए धैर्य चाहिए। अभी ये तो 2022
2022 है और ये वेस्टलैंड का 100 साल हुआ है। तो उसमें आप देखें वो उनकी जो पीड़ा थी कि भाई लंदन जो है वो अधमरे लोगों का देश है, थेम्स जो है वो तो जहरीली हो गई है, तब वो कह रहे थे। अब वो आज उनकी तो अलग समस्या थी। उनको तो ये था कि कम्युनिज्म आ रहा है तो भाई सब कुछ जो है वो अनुर्वर हो जाएगा। लेकिन बड़ा कवि है टी.एस. एलियट जो है वो बड़ा कवि है। इतनी अनगूंजे हैं, मतलब पांचों जो खंड हैं उतनी अनगूंजे हैं। देवता पाषाण से मुझे याद आया, उसमें जो पहला है बजीला द फिट, उसमें ये है कि वो जो मतलब वेस्टलैंड है वहां पर बारिश होती है, पत्थरों पर पानी गिरता है, आवाज नहीं आती, बेआवाज बारिश है। मृच्छकटिक में इसका संदर्भ आता है, वो तो 2000 साल पुरानी टेक्स्ट है, रचना है। उसमें यह है कि जब पत्थरों पर पानी गिरता है तो बड़ा पत्थर है तो उसका स्वर अलग होगा, छोटा पत्थर है तो उसका स्वर अलग होगा, पत्थर के साथ पत्ते होंगे तो उसका स्वर अलग होगा। इतना अद्भुत संगीत है, इसका जवाब नहीं। मृच्छकटिक में पानी पत्थर पर गिरता है, टी.एस. एलियट के यहाँ जब पानी गिरता है तो कोई आवाज नहीं होती, वो वॉइसलेस होता है। वो अगर आपकी सलाहियत है, वो गुण है कि आप सुन सकते हैं उस गिरते हुए पानी की आवाज को। ये उनका क्षेत्र है। पांचों चारों जो रचनाएं हैं मुझे लगता है बहुत बढ़िया। मधु जी के पत्ते देख करके मुझे लगा कि ये तो नए पत्ते तो उनका था, निराला का था। और पत्ते उसके बाद में आपके यहाँ आया, पंत के यहाँ भी पत्ते हैं, लेकिन पंत कहते हैं पत्ते अब तुम गिर जाओ, दुर्त झरो जगत के जीर्ण पत्र। हाँ, जल्दी जल्दी गिरो जैसे नए पत्ते आए। तो नए पत्ते आपके यहाँ आए हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया एक अवसर है, हम इस साहित्य से जुड़ें, अपने को समृद्ध करें और सीधे संदेशों से बचें। संदेशों से सीधा सीधा संदेश रहेगा तो वो साहित्य नहीं है, वो तो फिर कुछ दूसरी चीज है। मुझे मौका दिया, मैं सज्जन पक्ष का, अपने मित्र स्टूडेंट जी का और मणि भाई का आभारी हूँ। शुक्रिया।